दोस्तों एनएसई ने अनाउंस किया है कि वो एफएनओ में ये 4 नए इंडेक्स लाने वाले हैं। इनके आने से पहले ही एनएसई के 4 और बीएसई के 2 बड़े इंडेक्स एफएनओ में ट्रेड हो रहे हैं, जिससे मार्केट में डेली किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है। और इवन मंडे के दिन तो 2 बड़े इंडेक्स बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो डेली एक्सपायरी की वजह से पहले ही ट्रेडर्स के लिए एफएनओ से पैसा कमाना मुश्किल हो गया है। तो जब ये 4 नए इंडेक्स भी एफएनओ में ट्रेड होने लगेंगे, तब तो मुझे लगता है कि एफएनओ से पैसा कमाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग की डेथ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, बट उससे पहले कमेंट करके बताओ कि आप कौन से इंडेक्स में ट्रेड करते हो और क्या आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो या फिर नहीं। ये कमेंट में जरूर बताइएगा, चाहे यस या नो में जवाब दे देना। तो देखो, कुछ साल पहले तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती थी और इन दोनों की एक्सपायरी भी एक ही दिन होती थी, थर्सडे को। इससे मार्केट में जो ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती थी वो सिर्फ थर्सडे को रहती थी। तो जो लोग ज्यादा वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना चाहते थे वो थर्सडे को छोड़कर बाकी दिन मार्केट पे ट्रेड कर लेते थे, और जो लोग कम पैसे लगाकर ट्रेड करना चाहते थे वो एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर लेते थे। तो यहां तक सब बढ़िया चल रहा था। इसके बाद एनएसई ने जनवरी 2021 में एक नया इंडेक्स एफएनओ में लॉन्च किया, जो था फिन निफ्टी, और इसकी एक्सपायरी रखी गई ट्यूसडे को। धीरे धीरे ये भी पॉपुलर होने लगा, जिससे एक्सपायरी अब 2 दिन हो गई, जिसमें फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती थी और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती थी। इससे ट्रेडर्स को 2 दिन एक्सपायरी में ट्रेड करने का मौका मिला, और साथ ही जो एनएसई था उसका टर्नओवर और प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब यहां तक भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई 2023 में, जहां एनएसई का टर्नओवर और प्रॉफिट बढ़ता देख बीएसई को भी लगा कि उन्हें अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने चाहिए। तो मई 2023 में बीएसई ने अपने 2 इंडाइसेस बैंकेक्स और सेंसेक्स को एफएनओ में ट्रेड करने के लिए लॉन्च कर दिया, जिसकी एक्सपायरी उन्होंने मंडे और फ्राइडे रख दी। इसका फायदा यह हुआ कि जहां अप्रैल 2023 में बीएसई 8 लाख पर डे का टर्नओवर कर रहा था, वो मार्च 2024 में बढ़कर 5000 करोड़ रुपए पर डे से भी ज्यादा हो गया। अब ये देखकर एनएसई ने सोचा कि अपना टर्नओवर और कैसे बढ़ाया जाए। तो इन्हें आइडिया आया कि क्यों ना अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को अलग कर दें, जिससे जो ट्रेडर्स पहले सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को ट्रेड कर रहे थे वो एक और दिन ट्रेड करेंगे। तो फिर इन्होंने एक्सपायरी की डेट्स चेंज कर दी, जिसमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को कर दी गई और निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे। ये करने की वजह से एनएसई का टर्नओवर तो बढ़ गया, लेकिन अब मार्केट में डेली किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होने लगी, जैसे मंडे मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स की, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की, थर्सडे को निफ्टी की और फ्राइडे को सेंसेक्स की। और इतना काफी नहीं था, तो एनएसई ने एफएनओ में 4 और नए इंडेक्स लॉन्च कर दिए हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। तो अब जब इतने सारे इंडाइसेस में डेली एक्सपायरी होगी, तो इससे एनएसई और बीएसई ट्रांजैक्शन चार्जेस में कमाएंगे, गवर्नमेंट एसटीटी और जीएसटी से कमाएगी और ब्रोकर ब्रोकरेज से कमाएगा। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका मेरे हिसाब से सिर्फ नुकसान ही होगा, जिसके 3 मेन रीजंस हैं। इन रीजंस को जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो पहला रीजन है कि जब एक्सपायरी सिर्फ एक ही दिन होती थी, तब जो ट्रेडर्स एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते थे वो उस दिन को छोड़कर बाकी दिन ट्रेड कर लिया करते थे। पर अब जब डेली एक्सपायरी हो रही है, तब उन ट्रेडर्स को भी इसी वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं मान लो निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूं, तो निफ्टी की एक्सपायरी तो एक ही दिन है ना, तो बाकी एक्सपायरी से मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये जो सारे इंडेक्स है ना, ये एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे फिन निफ्टी में वेटेज के हिसाब से जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं वो हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एसबीआई, जिनका फिन निफ्टी में टोटल वेटेज लगभग 50% का है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी वेटेज के हिसाब से जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं वो यही 3 है, और इन तीनों का वहां पर जो वेटेज है वो 67% है। और रही बात निफ्टी की, तो वेटेज के हिसाब से यही 3 स्टॉक्स निफ्टी के भी टॉप 6 स्टॉक्स में आते हैं, जिसमें इनका वेटेज अप्रॉक्स 14% है। अब बचा सेंसेक्स और बैंकेक्स, तो उसमें भी यही 3 स्टॉक्स टॉप 6 में आते हैं। और सिर्फ इन 3 स्टॉक्स की बात नहीं है, इसके अलावा भी इन सभी इंडाइसेस में ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो सेम है। अब समझो कि एक इंडेक्स में वॉलेटिलिटी कब आती है,
उसमें वॉलेटिलिटी तब आती है जब उसके जो टॉप स्टॉक्स हैं उनमें वॉलेटिलिटी आए, और अगर उसके टॉप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी आएगी तो क्योंकि वो स्टॉक्स बाकी इंडाइसेस के भी टॉप स्टॉक्स में आते हैं तो उन सभी इंडाइसेस में भी वॉलेटिलिटी आएगी। यानी अगर किसी को किसी एक इंडेक्स को बढ़ाना या घटाना है तो उसको बढ़ाने के चक्कर में वो सारे इंडेक्स को बड़ा घटा देगा। तो अगर आप किसी एक इंडेक्स में भी ट्रेड कर रहे हो जिसकी एक्सपायरी आज नहीं है, तो क्योंकि किसी दूसरे इंडेक्स की एक्सपायरी आज है, तो जब उसमें वॉलेटिलिटी आएगी तो आपके इंडेक्स में भी वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो ऐसे में रिटेल ट्रेडर्स जो कि ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहते थे, उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। अब सेकंड रीजन है कि अगर मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है तो ऐसे में कुछ ट्रेडर्स को लगेगा कि ये तो अच्छा है, मेरा 1 रुपए वाला जो ऑप्शन है वो 10 का हो जाएगा, 10 वाला 100 का हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इतनी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है ना, ऐसे में पहले तो ट्रेड्स मिलना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तब तक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है ना, तो ऐसे टाइम पर प्राइस एक्शन या फिर आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, और ऐसे में आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके बाद थर्ड, जो कि सबसे बड़ा रीजन है, वो आपको भी पता है कि देखो जो बड़े प्लेयर्स या फिर जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो कि हजारों करोड़ रुपए लगा कर ट्रेड कर रहे हैं, वो मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं। और ये सबसे ज्यादा होता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उस दिन उन्हें अपनी पोजीशंस एग्जिट करनी होती हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो मार्केट को उस डायरेक्शन में लेकर जाएं जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिस वजह से आपने देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन अचानक से मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आता है जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब ये सब जब तक एक दिन हो रहा था तब तक चलो हम सह रहे थे, लेकिन अब अगर ये डेली होने लगेगा तब सोचो कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए जाएंगे। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिससे रिटेल ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना लगभग इम्पॉसिबल होता जा रहा है। बट हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। बट उससे पहले अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमने इस टॉपिक के ऊपर बना रखी है जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको दिखाई देगा। तो इसका सबसे पहला और सबसे सिंपल सॉल्यूशन है इंडेक्स ऑप्शंस को छोड़कर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना। वहां पर वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो आपका जो 1 का ऑप्शन है वो 10 का नहीं होगा, लेकिन वहां पर प्राइस एक्शन अच्छे से काम करेगा, आपकी स्ट्रेटजीज अच्छे से काम करेगी, तो आपके प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अचानक से जो इंडेक्स में बड़ा मूव आता था जिससे आपको नुकसान हो जाता था, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। अब दूसरा सॉल्यूशन उनके लिए है जो कि इंडेक्स में ही ट्रेड करना चाहते हैं। तो देखो, जब मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है ना, तो वहां पर नेकेड ऑप्शंस यानी सिर्फ कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करके पैसे कमाना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में अगर आप कॉल एंड पुट दोनों को मिलाकर अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, जैसे स्ट्रैडल नाम की एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप कॉल एंड पुट दोनों ऑप्शंस को एक साथ बाय करते हैं, तो अगर मान लो आपने 5,000 रुपए लगाकर पुट एंड 5,000 रुपए से ही कॉल ऑप्शन बाय किया, तो ऐसे में अगर मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी है और मार्केट अचानक से बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि आपने जो 5,000 रुपए लगाकर कॉल ऑप्शन बाय किया था उसकी वैल्यू बढ़कर 12,000 रुपए हो जाए, यानी आपको उसमें 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। बट क्योंकि मार्केट बढ़ा है तो आपको पुट ऑप्शन में तो लॉस होगा, लेकिन वहां पर आपने जो पैसा लगाया है जो कि इस केस में 5,000 रुपए है, आपको मैक्सिमम उतना ही लॉस हो सकता है। तो एक जगह पर आपको 5,000 का लॉस हो जाएगा, दूसरी जगह पर आपको 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और ऐसे आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ वॉलेटाइल मार्केट में ही काम करती है, तो आप ऐसी स्ट्रेटजीज को भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसके बाद तीसरा सॉल्यूशन है कि देखो, आजकल जिस तरीके से मार्केट बदल रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि आपको बड़े प्रॉफिट के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आप मार्केट में बहुत ज्यादा देर तक टिके रहेंगे। ऐसे में अगर मान लो आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है और अचानक से एक नेगेटिव मूव आ जाता है, तो आपका वो प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है, जबकि इसकी जगह पर अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ी कैपिटल बना सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, मुझे तो बड़ा ही प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे में देखो, मेरे हिसाब से जिस इंडेक्स की आज एक्सपायरी है, आप उस इंडेक्स में बहुत छोटी कैपिटल के साथ ही ट्रेड कीजिए। अब जो फोर्थ सॉल्यूशन है वो उन लोगों के लिए है जो कि इंडेक्स में ही ट्रेड करना चाहते हैं, एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करना चाहते हैं और नेकेड कॉल या नेकेड पुट ऑप्शन ही बाय करना चाहते हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको उस इंडेक्स को ही सेलेक्ट करना चाहिए जो कि बाकी इंडेक्स से कम रिलेटेड हो,
अब देखो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या बैंक एक्स, ये तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। सेंसेक्स भी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस केस में आप निफ्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी एक्सपायरी के दिन आप बहुत ज्यादा बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड मत करो। कोशिश करें कि आपकी बाकी दिन की जो कैपिटल होती है उसकी सिर्फ 10 या 20% अमाउंट से ही आप उस दिन ट्रेड करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और एक्सपायरी के दिन करते हैं या फिर नहीं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। धन्यवाद।